नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक पुरुष हैं तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ साझा करिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आप प्राचीन ज़माने से देखें तो हमारा जो खेती होती थी वो हमारे घर के प्रबंध के साथ जुड़ी होती थी और भारत तो एक कृषि प्रधान समाज था। हर कोई अपना खाना और भोजन खुद उगाता था। अब टाइम के साथ क्या हुआ, जब उद्योग आ गया तो कई नौकरियां और निकल आईं और ऑफिस के काम, कारखाने, फैक्ट्रियां, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में आ गई और इसके चक्कर में कई पुरुष शहर की तरफ निकल पड़े नौकरियों की तलाश में। शहर में तो खेती करने की इतनी कोई जगह नहीं थी, खाना उगाने की कोई जगह नहीं है, तो जो शहर में लोग रहते थे वो अपना खाना दुकान से लेने लगे। सारी जनसंख्या के लिए कुछ लोगों पे खाना उगाने की जिम्मेदारी आ गई और इसके साथ हमारी कृषि में भी बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन होगी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। कृषि भी हम एक उद्योग की तरह देखने लगे। खेती का जो रूप था वो एक नाटकीय रूप से बदल गया। मतलब यहाँ मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, रासायनिक दवाइयाँ आ गई, रासायनिक खादें आ गई और एकदम इसका रूप हमारा बदल गया। जबकि ये सच है कि बड़े किसानों को बड़ी खेती करने के लिए ये सारी मशीनों की ज़रूरत है, पर यह भी सच है कि भारत में जो हमारे खेत हैं वो हर पीढ़ी के साथ छोटे ही छोटे हुए जा रहे हैं और आज की डेट में जो हमारा एवरेज खेत का साइज़ है, जो हमारी खेत की औसत है, वो 2-3 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। इतनी छोटी ज़मीन औद्योगिक खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा जो बदलाव आया है टाइम के साथ वो ये है कि जो हमारी कृषि है वो पुरुष प्रधान हो गई है। इस खेती पे पुरुषों ने घेरा डाल दिया है और महिलाओं को हमने ज़मीन से बाहर कर दिया। जब खेती ही एक उद्योग हो गया, जब यहाँ पे ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, केमिकल आ गए, तो आदमियों के लिए ये ज़्यादा ठीक जगह रह गई और महिलाएं जो थी वो धीरे धीरे करके खेती से दूर हो गई। हालांकि भोजन उगाना, खेती करना, बागबानी करना महिलाओं के लिए एक प्राकृतिक चीज़ है। उनकी प्रवृत्ति होती है ये करने की, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम कुछ उगाएं और अपने परिवार को खिलाएं। परंतु आज की डेट में बहुत कम महिलाएं हैं जो खेती से जुड़ी हुई हैं। जो पर्माकल्चर खेती है ये हमारे जीवन और हमारे दिनचर्या में बिल्कुल अच्छे से बैठती है। ये हमारे घर और हमारे किचन और हमारे परिवार का एक एक्सटेंशन है। परिवार के सदस्य को देखभाल करना, प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना, समुदाय के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें महिलाओं को नेचुरली आती हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है। और जो पुरुष लोग होते हैं उनकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है। उनकी आदत है कि वो घर से बाहर जाएंगे, वो कहीं जाके किसी से मुकाबला करेंगे, कहीं कुछ जीत के आएंगे, कुछ लड़के आएंगे। अब हमारी जो ज़मीन है उसकी औसत इतनी कम हो गई है कि सबके पास 2-3 किले ज़मीन ही है और इसमें हम औद्योगिक खेती नहीं कर सकते। ये पर्माकल्चर के लिए एक बिल्कुल ही आदर्श साइज़ है ज़मीन का। जो महिलाएं हैं वो 2-3 एकड़ ज़मीन आसानी से देख सकती हैं और अपने परिवार के लिए खाना उगाने के साथ साथ वो इस खाने के साथ कई और चीज़ें भी कर सकती हैं, जैसे अचार बनाना, जैम बनाना, पापड़ बनाना, आम पापड़ बनाना। कई ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए एक बिल्कुल ही स्वाभाविक चीज़ है, जो उनको करने में मज़ा भी आता है और जो जब वो करती हैं तो अच्छे से करती हैं। इस तरह से आप अपने खाने में और अपने जो उत्पादन है उसमें एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मतलब इसमें आप इसका मूल्य बढ़ा सकते हैं। उसी तरह महिलाओं को तो बहुत अच्छा लगता है कि उनके यहाँ मेहमान आए, उनको वो कुछ अच्छी स्वादिष्ट चीज़ बना के खिलाएं और आप एक एग्रो टूरिज़्म या फार्म स्टे, मतलब अपने गांव में, अपने खेत में, अपने घर में 1-2 कमरे ऐसे भी डाल सकते हैं जिनमें बाहर के लोग किराए पे आके रहें और आप उनको बिल्कुल ही बढ़िया गांव का फ्रेश खाना खिलाएं। ऐसी चीज़ों के लिए आजकल शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग चाहते हैं कि हम शहर की मारामारी में से निकलें और कहीं जाके एकदम सुकून में 2-4 रातें बिताएं, जहां हम अच्छा खाना खाएं और चिड़िया की चहक सुनें। जब महिलाएं और माताएं वापस खेती में जुड़ती हैं तो उनके साथ बच्चे भी लौट के आते हैं। हमारे यहाँ इतने किसान भाई आते हैं और सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे अगली जो पीढ़ी है उनको खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ये इसलिए है क्योंकि हमने खेती को एक उद्योग बना दिया है कि यहाँ पे इतना जहर है, इतनी मशीनें हैं और प्रकृति का इतना विनाश है कि वहाँ बच्चों को जाने में कोई मन ही नहीं लगता। पर जब आप पर्माकल्चर करते हैं तो बच्चे भी वापस अपनी ज़मीन से जुड़ जाते हैं, माँ के पीछे पीछे वो भी वहाँ जाते हैं, छोटे छोटे काम माँ भी उनको देने लगती है और बचपन से ही उनका एक ज़मीन से लगाव हो जाता है। मैं भी एक आम महिला थी जिसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब मैंने पर्माकल्चर के बारे में सीखा और मुझे समझ आई कि ये तो इतनी एक प्राकृतिक चीज़ है, कहीं मेरे अंदर ये सारी सीख थी, बस दबी हुई थी कहीं पे, तो इतनी आसानी से मैंने खेती सीख ली और आज मैं इतना सारा खाना अपने परिवार के लिए उगाती हूँ और ये इतना एक्स्ट्रा खाना रह जाता है कि जो हम और लोगों को बेचते भी हैं। तो आप भी पर्माकल्चर सीख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करिए, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कब मैंने यहाँ नया वीडियो डाला। उम्मीद है कि आप एक महिला हैं और अब आप मेरा चैनल देख रही हैं और हम सब महिलाएं मिलके इस प्रकृति को फिर से बचा सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को हम साफ, अच्छा, पौष्टिक खाना खिला सकते हैं और एक बारी फिर हम सबको सृष्टि के साथ जोड़ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगी। नमस्कार।